नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी पर आपका स्वागत है। आज अपन चंबल की कुछ विशेषताएं बच रही थी उनके बारे में देख रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों, चंबल के उपनाम क्या क्या है। चंबल का सबसे पहला नाम है चर्मण्यवती। चर्मण्यवती। ठीक है दोस्तों, चर्मण्यवती इसका पहला नाम है। दूसरा इसका नाम है कामधेनु। कामधेनु गाय भी होती है ना, आप सबको मालूम होना चाहिए। और 12 महीने बहती है, इसलिए इसको 12मासी नदी भी कहते हैं। यमुना की सहायक नदी भी कहते हैं। इस तरह से ये 3 महत्वपूर्ण नाम है जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद इस चंबल से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इस पे एक त्रिवेणी संगम है। क्या है? त्रिवेणी संगम है दोस्तों। त्रिवेणी संगम क्या होता है? 3 नदियों जब एक जगह आकर मिलती हैं तो उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। अब चंबल में ऐसी स्थिति कहाँ बनती है? ये लोकेशन है पादरा गांव। कहाँ है? पादरा गांव। और ये पादरा गांव कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। अब जब पादरा गांव सवाई माधोपुर में है तो दोस्तों, पादरा गांव सवाई माधोपुर में है ये। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें नदी कौन कौन सी मिलती हैं? तो ये बड़ी सी नदी आती है और ये इधर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, और लेकिन इस लोकेशन पर उसका संगम बनता है। इसका नाम है क्या है दोस्तों? चंबल। ठीक है। अब दूसरी नदी आपके लिए जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो दूसरी नदी कौन सी महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं हम। ये यहां से इस साइड से आके बनास मिलती है, ये भी है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम क्या है? बनास। अब तीसरी नदी कौन सी है यहाँ पर जो आके मिलती है इसमें? उस तीसरी नदी का नाम है सीप। ये कौन सी नदी है? सीप। तो आपको इस त्रिवेणी संगम का मालूम चल गया होगा। ये क्या है? आपका त्रिवेणी संगम। और पादरा गांव पर इस त्रिवेणी संगम का नाम दिया गया है, जो आपको याद रखना है दोस्तों, रामेश्वर घाट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रामेश्वर घाट कहाँ है, तो आपको बताना है सवाई माधोपुर में। आपसे पूछ सकता है कि चंबल त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है, उस लोकेशन का नाम क्या है जहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है चंबल और बनास, तो आपको बताना है रामेश्वर घाट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंबल और बनास के साथ में ऐसी तीसरी नदी कौन सी है जिसके मिलने से वहां पर त्रिवेणी संगम बनता है, तो उस नदी का नाम आपको क्या बताना है? सीप। तो ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य थे जो इस त्रिवेणी संगम से रिलेटेड थे। इसमें अपन सीरियल से इनको एक लिस्टिंग कर लेते हैं 3 नदियों को। पहला चंबल, दूसरा बनास, और तीसरी नदी का नाम क्या होगा दोस्तों? सीप। चंबल, बनास और सीप। तो दोस्तों, ये आपके लिए नदियों का संगम की बात हो गई। त्रिवेणी संगम कहां पर? चंबल पर। अब आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि चूलिया जलप्रपात। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये चंबल पर है। आपको याद रखना है कि कौन सी नदी पर बनता है, तो चंबल पर बनता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी नदी पर चूलिया जलप्रपात है, तो चंबल पर। दूसरा, इसकी स्थिति पूछी जा सकती है आपसे। किसकी? चूलिया जलप्रपात की। तो ये जगह का नाम है भैंसरोडगढ़। जगह का नाम है भैंसरोडगढ़। आपसे यह भी पूछा जा सकता है
कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई तो दोस्तों 18 मीटर ऊंचा है। ये कितना है? 18 मीटर ऊंचा। ठीक है, अब इससे ही रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों आपका ये सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। अब हैंगिंग ब्रिज के बारे में बात करेंगे। ये अपना हो गया चूलिया जलप्रपात। अब अपन बात कर लेते हैं हैंगिंग ब्रिज के बारे में। हैंगिंग ब्रिज मतलब एक लटकता हुआ पुल बना दिया, एक इस किनारे पे लगा दिया, एक इस किनारे पे लगा दिया, और वो तारों पे उसको बड़े बड़े मोटे मोटे वायर्स पे उसको लटका दिया। कोटा वालों को तो पता भी होगा, जो गए हैं उनको भी मालूम होगा। दोस्तों ये 1.5 किलोमीटर लंबा पुल है। ठीक है, दूसरी चीज, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज कौन सा है? और इसकी लोकेशन कहाँ है? स्थिति, इसकी भी स्थिति पूछी जा सकती है, कहां पर बना हुआ है ये? स्थिति इसकी कहाँ है? कोटा। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों, कौन सी नदी पर बना है? कौन सी नदी पर? तो आपको जवाब देना है दोस्तों चंबल पर। ठीक है, हैंगिंग ब्रिज से रिलेटेड जो तथ्य थे मैंने लिखवा दिए हैं आपको। 1.5 किलोमीटर लंबा पुल है, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है, स्थिति कोटा है, कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हैंगिंग ब्रिज के बाद में अपन देखते हैं कि इसमें सर्वाधिक मतलब इसमें संरक्षित जीव कौन कौन से हैं। तो दोस्तों घड़ियाल के लिए फेमस है। क्या? चंबल है ना, वो घड़ियाल के लिए फेमस है, नंबर 1। जब नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, तो नंबर 2 की बात है, नंबर 2 पे बात करेंगे तो दोस्तों गांगे सूप, जो गंगा नदी में पाई जाती है ना दोस्तों, और ये लुप्त होने के कगार पर है। ये ऐसा भी क्वेश्चन आया जाता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये एक डॉल्फिन का प्रकार है जो केवल हमारे यहीं पाई जाती है। डॉल्फिन है ये, है ना। गांगे सूप एक डॉल्फिन है जो अपने चंबल में पाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा ये घड़ियाल हो गया, गांगेय सूप हो गया, और गांगेय सूप को दूसरा नाम दोस्तों क्या है? दूसरा नाम इसका डॉल्फिन भी है। तो इसका गांगेय सूप का नाम डॉल्फिन है। ये एक डॉल्फिन की प्रजाति है जो गंगा में पाई जाती है, इसलिए गांगेय सूस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सूप नहीं, सूस। सूस हमारे इसका लोकल नाम है, क्योंकि वो एक आवाज़ करती है सूस टाइप का, इसलिए इसको सूस कहते हैं। अपने यहाँ पे इंडिया में डॉल्फिन की एक प्रजाति को हम सूस कहते हैं। ये है। अब तीसरा ये उदबिलाव, और इस उदबिलाव का नाम होता है लूत्रा। ये आपको याद रखना है, लूत्रा, ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया आपके जीवों के बारे में। ठीक है,
अब राजस्थान में सर्वाधिक क्या क्या करती है, ये हमारे चंबल है जो सर्वाधिक क्या क्या करती है। एक तो बीहड़ क्षेत्र बनाती है, बीहड़ क्षेत्र बनाती है, ठीक है, बीहड़ क्षेत्र बनाती है नंबर 1। अब नंबर 2 की बात करें, एक तो हो गया बीहड़ क्षेत्र बनाती है, नंबर 2 अवनालिका अपर्दन। भारत में सर्वाधिक, ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्या करती है, अवनालिका अपर्दन करती है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके लिए ये क्या है, राजस्थान में मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा करती है अवनालिका अपर्दन, और बीहड़ क्षेत्र ही सबसे ज्यादा बनाती है दोस्तों। इसके अलावा इस पर अपने चंबल पर बांध परियोजनाएं भी चली हुई हैं दोस्तों। बांध परियोजनाओं को याद करने का एक तरीका है आपके लिए, क्या है कि चंबल पर चरण कितने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चरण तो दोस्तों हैं 3, और दोस्तों बांध हैं 4। इसका मतलब एक चरण में 2 बांध आएंगे, 3 चरण में 4 बांध बने हैं, तो इसका मतलब एक चरण में 2 बांध बने होंगे। तो वो चरण कौन सा है जिसमें 2 बांध बने हैं, तो वो चरण दोस्तों पहला चरण है। कौन सा चरण है, पहला चरण। पहला चरण जो है इसमें एक तो बना है आपका गांधी सागर, और दूसरा बना है कोटा बैराज। ठीक है दोस्तों, दूसरा बना है कोटा बैराज। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई ये तो पहला चरण हो गया, जब दूसरा चरण जो है द्वितीय चरण है, इसमें कौन सा बांध बना, तो इसको भी याद रख लो आप। ये द्वितीय चरण में दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध बना। कौन सा बांध बना, राणा प्रताप सागर। जो आपका कोटा बैराज है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, सिंचाई है। क्या है, सिंचाई है इसका। कोटा बैराज का क्वेश्चन पूछा जाता है, कोटा बैराज पे क्या किया जाता है, जल विद्युत बनाई जाती है, सिंचाई। तो कोटा बैराज का जो मूल उद्देश्य है वो सिंचाई है। आपका द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर हो गया। अब तृतीय चरण भी देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा, तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या होगा, जो तृतीय चरण है इसमें जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध होगा, जवाहर सागर बांध। तो इस तरह से 3 चरणों में नंबर 1, 2, 3 और 4 बांध, 3 चरणों में कुल 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें कोटा बैराज का मूल उद्देश्य सिंचाई है। तो ये बांध का सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज है। ये अगर आपको डिफाइन है तो उसके बाद में थोड़ा सा आपको आसानी हो जाती है। किसी भी तरह का इससे संबंधित तो कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो वो सरल हो जाता है। अब अपन एक एक को देखते हैं, इनको लोकेशन के हिसाब से देखते हैं दोस्तों। लोकेशन के हिसाब से कहाँ कैसे देखेंगे, सबसे पहले जो बांध बना वो कौन सा है चंबल में लोकेशन के हिसाब से दोस्तों, ये कोटा, ये बना अपना गांधी सागर बांध। इस बांध का नाम क्या है, गांधी सागर। चंबल की परियोजना में है ये। इसकी स्थिति कहाँ है, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसकी स्थिति है मध्य प्रदेश। कहाँ है,
मध्य प्रदेश में ये बांध बना हुआ है। ये गांधी सागर बांध हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 2 पर अपना क्या आएगा, कौन सा बांध आएगा? नंबर 2 पर आएगा अपना राणा सागर। इस बांध का नाम क्या है? राणा प्रताप, राणा सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, अब दोस्तों इसकी स्थिति का पता करें। ये कहाँ है? चित्तौड़, चित्तौड़ में ये बांध बना हुआ है। अब इसके बाद में, और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि यहां पर रावत भाटा, परमाणु संयंत्र लगा है। कहां पर लगा हुआ है ये रावत भाटा? हमारे कोटा में जो रावत भाटा में लगा हुआ है वो कहां है? राणा प्रताप सागर बांध पे लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा डैम, क्या नाम बताया मैंने उसका? आपको क्या नाम बताया मैंने? जवाहर सागर। इसको दोस्तों कोटा डैम भी बोलते हैं, याद रखना, कोटा डैम, ये कोटा डैम है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा लास्ट में, अंतिम में, इसका नाम कोटा बैराज है। क्या है इसका नाम? कोटा बैराज। इस डैम का नाम है कोटा बैराज। ठीक है दोस्तों, ये कोटा बैराज हो गया। और इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका मूल उद्देश्य क्या है? सिंचाई है इसका। वहां पर जल विद्युत भी हो रहा है, यहां इसका मूल उद्देश्य सिंचाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए इसकी लोकेशन हो गई। किसकी? चंबल पर जो बांध बनाए हुए हैं, सबसे नीचे कौन सा है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल इजी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र दोस्तों किस बांध पर बना है, किस बांध पर लगा है? आपको सीधा सीधा बताना है कि राणा प्रताप सागर बांध पर लगा हुआ है। और इसकी लोकेशन आपसे पूछे कि ये कौन से जिले में है, तो आपको सीधे सीधे जवाब देना है चित्तौड़ में। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि क्रम से चंबल के उद्गम से ये यमुना में मिलती है, उस क्रम में इनको जमाना हो तो गांधी सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर, और उसके लास्ट में कोटा बैराज। कोटा बैराज बांध सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या क्या? सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपकी लोकेशन हो गई दोस्तों। अब अपन इसको दोस्तों अपन चरण वाइज, एक एक चरण के हिसाब से देखते हैं, क्या क्या वो चरण है इसके, उसके हिसाब से देखते हैं। तो दोस्तों अपना पहला चरण है, कौन सा चरण है? प्रथम चरण। मैंने आपको चरणों की संख्या और उसके साथ में ही आपको क्या बताया था? महत्वपूर्ण चीज, वो क्या बताया था मैंने आपको? बांधों की संख्या। तो इसमें टोटल बांधों की संख्या 4 है और चरण कितने हैं? 3। तो इसका मतलब किसी एक चरण में 2 बांध बने हैं, सीधी सी बात है। तो वो पहला चरण है, पहला चरण में 2 बांध बन गए, उसके बाद में एक एक बांध बन गया। तो अब जो प्रथम चरण है उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज बताया कि सबसे पहली बात यह है कि इसमें गांधी सागर बांध बना। गांधी सागर बांध कहाँ बना है? आप जिला भी याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश में, एमपी में, एमपी का मंदसौर जिला। कौन सा जिला दोस्तों? मंदसौर जिला। ठीक है, एमपी का मंदसौर जिला आप याद रख सकते हैं।
मंदसौर जिला आप याद रख सकते हैं, चल रहा है। इसके अलावा प्रथम चरण में गांधी सागर बांध की बात हो गई और ये मंदसौर जिला में बना हुआ है। इसका मतलब पहला मतलब एकमात्र क्या है, ये एकमात्र बांध है जो राजस्थान से बाहर बना है। ठीक है, राजस्थान से बाहर बना है, एमपी में बना है ना ये। मंदसौर जिला में बना हुआ है, ये आपको महत्वपूर्ण याद रखने वाली चीज है। ठीक है, और दूसरा इसी चरण में कौन सा बना, कोटा बैराज। और आप सबको अब तक याद हो जाना चाहिए कि ये काय के लिए बना हुआ है दोस्तों, बोलो, सिंचाई के लिए। कमेंट में लिखो सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए ये बांध बना हुआ है। जब ये सिंचाई के लिए बना हुआ है दोस्तों, तो इसमें नहरें भी निकलेंगी। ये आपकी चंबल हो गई। तो यहां पर क्या किया गया कि बाईं तरफ, ये कौन सी है, बाईं नहर, बाईं नहर। ठीक है दोस्तों, बाईं नहर बाएं हाथ की तरफ आ रही है ना, बाईं नहर। तो यहां लोकेशन क्या पड़ेगी, कोटा और बूंदी, कोटा और बूंदी। बाईं नहर जो है वो कोटा और बूंदी को सिंचाई कर रही है। इस तरफ कोटा बूंदी है अब, और इस तरफ दाई नहर है। ये कौन सी है, दाई नहर। यहाँ क्या क्या है, कोटा, यहाँ क्या है, बारा। अब नहर आगे भी जा रही है, एमपी से आ रहा है ना पानी, एमपी। ठीक है, अब जो दाई नहर है ये क्या है आपकी, दाई नहर, दाई नहर। ये जो दाई नहर है दोस्तों, दाई नहर पर 14 क्या लगी हुई है, लिफ्ट, 14 लिफ्ट नहर है। आपके लिए लिफ्ट नहर अलग कंसेप्ट होगा। तो लिफ्ट नहर में क्या करते हैं कि मान लो यहां से नदी जा रही है और अब आपको पानी कहीं ऊंचे स्तर पर ले जाना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए पंप द्वारा, मोटर द्वारा उस पानी को ऊपरी क्षेत्र में ले जाके छोड़ देंगे। उसके बाद में फिर वो अपने आप आगे अपने ढलान के हिसाब से पानी आगे जाता रहेगा। तो इस तरह से जो नहर बनाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिफ्ट नहर बोलते हैं। तो ये लिफ्ट नहर कितनी है, दाईं ओर में 14 लिफ्ट नहर है। तो उस 14 लिफ्ट नहर में से 8 तो कोटा और 12 में है, 8 तो कोटा 12 के लिए लगी हुई है दोस्तों, 6 मध्य प्रदेश के लिए है। 6 कहां के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि इस पर टोटल नहरों की, लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, 14 है दोस्तों। उसमें 8 कोटा और 12 में है और 6 मध्य प्रदेश के लिए है। ये आपको इमेज बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं इसी को अपन। तो दोस्तों इसको रिवाइज करते हैं। देखो, प्रथम चरण गांधी सागर एमपी का मंदसौर जिला हो गया। एकमात्र बांध है जहां राजस्थान से बाहर बना हुआ है। और दोस्तों इस पर बिजली कितनी पैदा होती है वो भी देख लेते हैं एक बार। इसमें 23 मेगावाट के, 23 मेगावाट के कितने, 5 यूनिट, 5 यूनिट लगे हैं दोस्तों। तो टोटल कितना हो गया, कितना बिजली हो गई, 115 मेगावाट दोस्तों, 115 मेगावाट। एक 115 मेगावाट कहां होती है, गांधी सागर बांध में होती है। सेकंड,
कोटा बैराज सिंचाई के लिए बना हुआ है। प्रथम चरण में 2 बांध हैं। बाईं ओर नहर निकली हुई है, इसमें कोटा और बूंदी की सिंचाई होती है। दाईं ओर नहर निकली हुई है जिसमें कोटा बारा और एमपी की सिंचाई होती है। दाईं ओर नहर निकली उसमें 14 टोटल लिफ्ट नहर है, जिसमें 8 तो कोटा और 12 में लगी हुई हैं और 6 मध्य प्रदेश के लिए लगी हुई हैं। अब दोस्तों अपन इसका नया देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं नया? कि द्वितीय चरण देख लेते हैं। द्वितीय चरण, पहला चरण में 2 की बात हो गई। अब दूसरा चरण देखेंगे। अब दोस्तों दूसरा चरण में आपको पता है कौन सा बांध बनाया गया? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, राणा सागर या राणा प्रताप सागर, पूरा नाम भी लिख देते हैं कुछ लोग और कुछ आधा भी लिख देते हैं। राणा प्रताप सागर बांध। ये दोस्तों कहाँ है? इसकी लोकेशन चित्तौड़। इसकी लोकेशन दोस्तों चित्तौड़ है। बोर्ड हैंग हो रहा है, मैं तो ये दोस्तों राणा प्रताप सागर की बात कर रहे हैं। ये कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़ में बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है आपको? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र। परमाणु ऊर्जा केंद्र को जलापूर्ति की जाती है। कहां से की जाती है जलापूर्ति? राणा प्रताप सागर बांध से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसकी स्थिति कहाँ है? कोटा में। कोटा में बना है। नहीं, चित्तौड़ में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ में बना हुआ है। इसकी स्थिति अपन ने देख ली पहले ही। और रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र को जल की आपूर्ति इससे होती है। द्वितीय चरण में ये चीजें अपन ने देखी। और इसमें यूनिट भी देखते हैं दोस्तों। 43 मेगावाट और टोटल 4 यूनिट। 4 यूनिट है। 43 मेगावाट की टोटल 4 यूनिट है दोस्तों। तो कितना हो गया? 172 मेगावाट कुल। ठीक है, 172 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। अब इसके बाद अपन तीसरा चरण भी देख लेते हैं। इसको बोलेंगे तृतीय चरण। तृतीय चरण में कौन सा बांध बनाया गया? तीसरे चरण में दोस्तों जवाहर सागर। और कोटा डैम नाम बोलते हैं इसको, याद रखना आप। कोटा डैम, जवाहर सागर और कोटा डैम बनाया गया। इसकी क्या क्या खासियत है दोस्तों? प्यारे दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि ये कोटा बूंदी में बना हुआ है। और दोस्तों इस पर अगर यूनिट की बात करें तो 33 मेगावाट की 3 यूनिट मतलब टोटल हो गया 99 मेगावाट। कितना हो गया? 99 मेगावाट। 99 मेगावाट कुल। तो ये आपके तीनों चरण हो गए। बस यही है महत्वपूर्ण जो था, आपको यही याद रखना है। तो इसी के साथ अपना इसका दूसरे वाले को एक बार और देख लेते हैं।
द्वितीय चरण राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ रावतगढ़ परमाणु ऊर्जा केंद्र इस पर होता है और इस पर इसकी क्षमता कितनी है 172 मेगावाट। तृतीय चरण में जवाहर सागर कोटा डैम बना हुआ है 33 मेगावाट, 3 यूनिट है 99 टोटल मेगावाट हो गया। अब इसके बाद में अपन नदी को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका नाम है बनास। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।